एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरु जे सब मिलकर
जरे जरे च मौजूद दीन दुनिया दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। सब तो पहले आप जी नूं नमस्कार। आप जी तो कोट कोट बड़ी बात गरीब निवाज ये प्यारे सतगुरु जीओ। आप जी दे सोने दरबार अंदर आज भी मेरे मालक दा एक सोना जिहा रूप गुरु रूप साध संगत जीओ। आओ प्यारे साहिबां दे चरनां ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस मौला ने क्या आश्चर्य खेल रचिया है। ते शरिया भी रच सबना च विराजमान है। सबना दा अपना है, सबना दी पालना करता है, सबना नू बेअंत दाता हर एक माइक्रो सैकेंड दे विच भी दई जाता। पर बलहारे जाइए कभी जताउंदा ही नहीं, कभी प्रगट ही नहीं होता। पहले पैर लगता हुंदा सी कि माया जिहड़ी है ये माड़ी होगी। ज्यों ज्यों प्यारे दे नाल प्रीत करनी शुरू की समझ आई कि उसकी सुंदरता ही इन्नी आश्चर्य है कि उसकी सुंदरता के प्रतिबिंब चों माया बन उसकी ही सुंदरता का प्रतिबिंब है। समझना चाहिए बच्चे ने सतगुरु का एक बड़ा सोहना शब्द है मोहन। मोहन हुंदा जिहड़ा मोह लैंदा होवे, जिथे वो ठग लैंदा होवे, मोह लैंदा होवे, अपने वल नूं खिंचदा होवे। तुसी छोटे जे बच्चे नूं देखोगे है ते ओदे विच मोहन ही मोएगा जरूर। पर जे तुसी वो बच्चे तक रुक गए, उस मोहन तक ना गए कि इहदे अंदर जिहड़ा वस रहा है, जिहड़ा बन रहा है, जिहड़ा प्रगट हो रहा है, जिहड़ा ये खेड खेड रहा है, उहदे तक ना गए तो फिर माया है। किसी जीव शेर नूं देख लेना, मोर नूं देख लेना, पुरुष नूं देख लेना, नारी नूं देख लेना, मोएगा ते अंदर बैठा मोहन। पर जे उस आकार तक रुक गए तो फिर माया है। क्या खूबसूरती है। वो मोहन बहुत प्यारा है, हर जगह से मोहेगा। जितना का पत्ते पत्ते चो मोहेगा, फूल फूल चो मोहेगा, हर महल चो मोहेगा, पंछियां दी कूक चो मोहेगा। सब आप जी दे गोविंद दा जिहड़ा है पसंद। पर जदों सानू ये भेद नहीं हुंदा, जदों असीं मैं दियां परिक्रमा करते हैं, मेरी जिहड़ी ये लिमिट है, सीमा है, मेरी लोड़ दी सीमा होएगी। मैं अपनी लोड़ तो परे नहीं जा सकता। रूप देखिया है, अपना मंगता जिहड़ा है वो प्रगट होया है। हुण उस मंगते दी मंग तो परे नहीं जा सकोगे, मोह नहीं दिखाई देगा, ते काम वासना प्रगट होएगी। जे मेरी मंग लोभ दी है, सोना देखोगे प्यारे दी धात नजर नहीं आएगा, प्यारे दी बख्शिश नजर नहीं आएगा। प्यारे दे उथे ते देखो कि रेत दे भी जेड़े कण ने वो भी बहुत खूबसूरत ने, वो भी कोई चमकदा है सूरज दी रोशनी में। क्या मोतियां वांगू बखेरे होंदे, ढेरां दे ढेर लाए होंदे। पर जे अंदर मंगता है लोभ दा, ओदी लिमिट है, वो अपने लोभ तो पार नहीं कर सकेगा। इस करके उन्हें मोहन दिखाई नहीं देना, उन्हें सिर्फ सोना एक महंगी धात दिखाई देनी है कि वो उलझ जाए। सारियां वासनावां इको ही काम करदियां ने, ये अध च रुक जाते, अध च रुक जाते। परिवार रिश्ते ने मां दे अंदर वो पिता पसरिया नजर नहीं आएगा, मां दे
बॉडी दे विच तेरे आउण तो पहला वो दुध बन के पैदा हुंदा है, वो नहीं नजर आए। जे मंगता होएगा ते मां भी एक डिमांडां दी लंबी चौड़ी लिस्ट होएगी। जे मां को तेरियां लिस्टां पूरियां करेगी ते मां है वो मोहन दिखाई देगा ही नहीं, जो मर्जी करे। अड़चन असी खुद है, मोहन हर समय प्रकाश। साडा मंगता जेड़ा है वो अड़चन। उस मंगते तो पार किवें जाया जाए? कि फिर सतगुरु गुरु दा पल्ला पकड़ना पे, गुरु दी बांह पकड़नी पे, गुरु दा हुक्म कमाउणा पे। गुरु दे एक एक शब्द नूं, जिवें मोहन शब्द है, एक शब्द ले लेना, एक शब्द दे विच प्यारे दे दर्शन होणगे, उस गुणी निधान दे दर्शन होणगे। अर्थां तक नहीं रहेगा, अर्थां तो बहुत पार दी बात है। जे समझना चाहिए कि कई बार भगत जी कह देंगे कि हे गरीब निवाज, मैं तेरे तो बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। कि हे सतगुरु पिता, तेरे तो बिना मैं मर जाता। तेरे तो बिना एक घड़ी की जिहड़ी है वो कलजुग हुंदी। तेरी याद तो बिना, तेरी प्रीत तो बिना, तेरे इश्क तो बिना मैं ते रुड़ जाना। हुण इहदे अर्थ पढ़ लवांगे ते बड़े सौखे जे ने, पर जे इहदे भाव नूं जानना होवे कि सतगुरु पिता भगत कबीर को जिहा केड़ा इश्क सी जिहदे चों इन्ना तड़फदे सी, मेरे को ते वो तड़फ नहीं है। चलो एक सवाल करते हैं, कितने कितने साल आप जी दी उम्र हो गई हैं, कई कई साल आप जी ने जी ले। वो प्रीतम दी तड़फ जागी कि नहीं जागी जिहदे लई संसार ते आए। किते इदां ते नहीं अजे भी अपने ही वासनावां दे विच, अपने ही लोभा लालचां दे विच जिहड़ा है वो एक दूजे नूं पखंड पखुंड करी जाने आ, पखंडा ना सरी जांदा है। वो प्रीत जागी कि नहीं जागी, वो तड़फ जागी कि नहीं जागी, सवाल तो करना पड़ेगा। गुरु कोल असी बेअंत वराए बात कहने आ कि आप जी इन्ने भागां वाले हो कि गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी दे कोल ने। आप जी गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिख, आप जी को प्यारे नानक जी मिले ने। तुहाडे तो भागाशाली कोई हो नहीं सकता। पर इस तो दूजी बात भी कह दईए, जे इस प्यारे दे कोल आके इहदे सिख कहा के जे फिर भी सुके चले गए ना, इतना ही रुखे चले गए, फिर माफ कर देना तुहाडे तो बद नसीब भी कोई नहीं हो सकता। हर ताकत, हर अपॉर्चुनिटी वास्ते, हर मौके दे वास्ते दोवें रंग होंदे, प्राप्ति दा भी ते गवाउण दा भी। जिन्ना प्राप्ति दा है उन्ना गवाउण दा भी रंग होंदा। सिक्खी जिहड़ी है वो इत्थे अंदर है, वो इश्क प्रेम है प्यारे दा कि सिर्फ इत्थे रसना ते बोल दे, ये खुजना पएगा। कई बार मनुख लगातार नाटक कर लवे, उन्होंने लगन लग जाता मैं हाँ जो मैं बोल रही। अपने जीवन चो एक बात सुनाने, एक बार कोई साधु सी, असी चलो नाम नहीं लेना, तुसी जानते होवोगे, चले गए। जदों जाके बैठे हैं ते कोई बात करते सी कि बड़े महापुरुषों ने इतना किया, आ दसिया, आ गल हुई, असी टोक दिता। लग टोकना चाहते नहीं सी, पर गुरु का हुक्म है सेवा करनी है, इन्हां प्यारियां नूं गुरु का रंग समझाना है, इन्हां उस इश्क की बात दसनी है। मजबूर सा कहना पिया कि नहीं तुसी भी गलत कहते हो, जां तुसी गलत कहते हो, जां तुहाडे महापुरुष गलत कहते ने, सही नहीं है। नानक प्यारे की खेड इदां नहीं है जिद्दां तुसी कह रहे। असीं आ गए, साधु सी, साधु भी जदों अपनी यात्रा होंदे ते 24 घंटे साधु नहीं हुंदा, चोर भी 24 घंटे चोर नहीं हुंदा, कभी ना कभी वो भी गुरु धाम आ जांदा, वो भी किते ना किते दान पुण्य कर लैंदा। झूठा बंदा भी 24 घंटे झूठा नहीं हुंदा, ओदे अंदर भी सच, क्योंकि परमात्मा जी सबना दे अंदर है।
कुछ दिन बीते ने, असीं पिंड विच सा नगर विच उत्थे आए ते आके रोंदे हुए बड़े प्रेम दे नाल कहंदे कोई बात करनी है, क्या दसो। ते कहण लगे जिस दिन उस दिन तुसीं आए सी ते मैं जिहड़े हंकार दे महल बना के बैठा सी कि मैं महापुरुष हां, तुसीं सारे ढा आए। जदों तुसीं ढांदे सी ते मैनूं लगा कि सारे मैनूं मनदे ने, इह गल दा बच्चा क्यों नहीं मनदा। कहंदे पर सच ते सच हुंदा, मेरी आत्मा ते वो चोट तुसीं कर आए। जदों मैं रात नूं लंबे पिया ते मेरी अंदरों आवाज कहंदी है कि नहीं है ते सच तो कहता। कहंदे हुण बेचैनी ये बनी है। जदों मैं पहला महापुरुषां की सेवा च आया, मैं बहुत सेवा करता हां, दिन रात सेवा करना एक कीता गया, पर मन च इच्छा सी कि मैनूं ये गद्दी मिल जाए। ते कहते प्रीतम इहो जिहा प्रीतम है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। कहते जान लगे दे। कहते होया कि जो पहला पहला लोग पैरी नमस्कार करन लगे, हथ कर लगे, अंदरों कंब जाना कि तू ये नहीं, तू इस जोग नहीं है, तू ये कमाया नहीं है, तू अजे विचों नहीं हटिया। जिन्नी देर तक तू विच है ये नमस्कार सही नहीं। कहते कंब जाना। कहते पर जो कुछ साल बीते ते हौली हौली मैं हकदार समझ लिया कि ठीक है, मनन लग पे। मैं अपने आप को रंग मन लिया कि मैं महापुरुष हाँ। कहते पर उस दिन तुसीं तोड़ आए। कहते हुण विपता बनी है कि जे मैं संगत नूं सच दसां ते ये शरीर नहीं बचदा, ते जे नहीं दसदा ते फिर मैं नहीं बचदा। भेद हो गया ना उस शरीर नाल। तुसीं शरीर नहीं हो। बड़ी सच बात कही सी उन्होंने कि जे दसदा है तो शरीर नहीं बचदा, जे नहीं दसदा तो फिर मैं नहीं बचदा। मैं करा की, मेरे वास्ते अरदास करे। सवाल ये पूछना चाहते हैं कि तुसीं भी कई साल कहते कहते अपने आप को मन ते नहीं बैठे कि अजे भी सीखना जारी है। तुसीं अपने गुरु धामां दे आले दुआले वेखोगे जिहड़े साडे वांगू बाणे वाले जिन्हां ने जिहड़े गुरु घरां दी सेवावां च होणगे, वो अपने आप को पहलां ही मन बैठे ने कि हाँ वो सीखण, वो दरबार च भी नहीं आउणगे, वो सेवा च भी शामिल नहीं होणगे। वजह की है? कई साल कर करके लगा ये हो गया। फिर प्रीतम किवें मिलेगा, वो साहिब किवें मिलेगा, सोचना पड़ेगा। इन्ने साल बीत गए, वो तड़फ जागी, वो प्रीत जागी, वो इश्क जागे, उहदे वास्ते रोए कि उन्होंने पुकारिया है कि उहदे वास्ते कोई औगण भेंट कीता है कि सतगुरु आह औगण जिहड़ा है मैनूं तेरे तो तोड़दा है, ये छड्ड देना। जे नहीं बनिया, जे वो प्रीत नहीं बनी तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह की बांह पकड़नी पएगी। ते बांह पकड़न दे बहुत सोहने ढंग ने। वापस शुरू करिए। जदों सतगुरु पिता आकार दे विच सी ते गुरसिख दर्शन करदे सी उन्हां दे कि मेरे प्यारे ने कलगी किवें दी लाई, दस्तार किवें दी, इहदे बोल किवें दे, अज इहदा बाणा किवें दा, अज मेरे कलगी वालियां ने बात की कही, अज अपने प्यारे कलगी वालियां दे दर्शन करने होणगे ते अज उहदी कलगी देखनी है ते देखना है लग के क्यों लाई, आ लग मात्र क्यों लाई है मेरे प्यारे। जे रीझना दर्शन करने, सिर्फ पढ़ना नहीं, आ शब्द ऐस शब्द ना क्यों जोड़े है, आ शब्द जेड़ा है इहदा स्वरूप की है, इहदे दर्शन की है। जिवें गोपाल है, गोपाल को खोजण जाओगे तो हो सकता कई दिन तुरदे फिरदे भी समाधि च रहो, ध्यान गोपाल ते रहे। पालना करन वाला मां दे अंदर दिखाई देगा, कणकां दे अंदर बनदा पसरदा दिखाई देगा, ये मीहां दे विच दिखाई देगा। तुसी हैरान होवोगे जिस दिन उसकी पालना करन दा प्रतिपालक दा तुसी स्वरूप कुदरत चो वेखना शुरू कीता, उस दिन होएगा कि तुहानू फुल्लां दे कंडियां चो भी नजर आएगा कि ये भी पालना दा एक ओदा तरीका है। उस दिन कंडे भी फुल जिन्ने खूबसूरत लगणगे। उस दिन सम दृष्टता आएगी,
जिस दिन समदृष्टता आएगी तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोग बनेगा, मिलाप बने। एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग ना होई। ते समदृष्ट उदों होवोगे जदों हर खेड दे विच, हर शरीर दे विच, हर क्षण दे विच, हर पल दे विच, हर जरे जरे दे विच अपने मालिक दे किसी स्वरूप ਨੂੰ पाओगे। उस प्यारे दे महारंग ने बहुत प्रीतम दे सुन ने। फिर दूजा है पहला शब्द स्वरूप हो गया, पहला नाग मात्र देखनी, ओदियां कलगियां बड़ी रीझ नाल, बड़े प्रेम नाल, इन्ने प्रेम नाल कि इत्थे छप जाण। जदों अखां बंद करो वो दिखाई दे। इस करके असीं हमेशा कहते हैं फोनां तो पाठ करना, कभी कदाई एमरजेंसी होवे ते कर लिया करो, फोन तो पाठ कर। हर गुरसिख को अपनी एक पोथी साहब चाहिए है, बेअंत बाणियां दी, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखे, सोने रमाला साहब च लपेट के सदा छाती ना ला के रखे, सदा कोल रखे। ये नहीं कि बदलता रहे, एक शस्त्र रखना चाहिए हमेशा, घट्टो घट जेड़ा हमेशा छाती ना ला के, जेड़ा तुहाडी जिंदगी का हिस्सा हो। पर तुसी फोन नूं ते हिस्सा बना लिया, फोन किते रह जाए ते फिक्र हुंदा है, ना शस्त्र कोल है, ना पोथी कोल, खजाना ते बड़ी दूर है। सतगुरु दी लग मात्र नूं खोजना, ओ कलगियां ने अज प्यारे दी ओदे शब्द तो ओदे गुणात्मक स्वरूप तक दर्शन करन जाए। ओदे शब्द तो ओदे गुणात्मक सब तो पहला दर्शन प्यारे दा गुणी निधान दा दर्शन, ओदे गुण स्वरूप दा दर्शन। सतगुरु पिते प्यारे पिता जी दा फिर तीजा रंग है कि दो शब्दां दे समेल तेरा प्यारा क्यों वरतदा। हुणे आप जी को इत्थे स्लाइड आएगी, असीं ओदे नाल नाल देखी जाना, समझी जाना। फिर पूरी पंक्ति है, उस तो बाद पूरी पंक्ति है कि पूरी पंक्ति दे विच मैनूं सतगुरु केस अभ्यास नूं, केस प्रैक्टिस नूं कह रहे हैं। जिवें मन लो सतगुरु कहते ने रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन रिश्ता। हुण प्रेम करना है ना, केड़ा केड़ा है जिहड़ा प्यारे जी नूं प्रेम करना चाहुंदा है, हथ खड़ा करो। प्रेम करना चाहुंदे हो? जे प्रेम करना चाहते हो ते प्रेम कदी सतगुरु तो समझण की कोशिश की, प्रेम हुंदा किवें? अच्छा तुसी अपने मन नूं खोजिया कि मैं जदों किसी नूं प्रेम करदा है ते किवें करदा है? तुसी उदों ही प्रेम करदे हो जदों सामने वाले च कोई चंगा गुण दिखाई दिंदा, तुहाडे अंदरों प्रेम उमड़ आउंदा। प्रेम दे दो रंग ने, एक सामने वाले की चंगियाई ते उमड़ आएगा। इज्जत का भी इदा ही नहीं, तुसी इज्जत लोगों को भालन जाते हो, पैसे दे के लैण की कोशिश करते हो, रिश्तेदार पैसे देते ने, फिर उनको सारी उम्र इज्जत भालते रहते, जो नहीं करता फिर कहते ये वास्ते मैं इन्ना कीता है, कदर नहीं पाउंदा। तुहानू कौन समझावे तुहाडे पैसिਆਂ ते कदर नहीं पैनी तुहाडी। ये गुणी निधान जदों तुहाडे अंदर प्रगट होएगा, ये गुण अंदर आउणगे, फिर कदर पएगी। नहीं पएगी नहीं ते जिन्ना मर्जी पैसे दे दे के वेख वो ते धोखा है, मतलब है, मजबूरी है अगले दी। तुसी किन्नू करदे हो अपने हिरदे तो सच्चा प्रेम, बिल्कुल पाक प्रेम, जिहदे अंदर तुसी अपने प्यारे दे गुण देखदे हो, पाक साफ सोहणे गुण, ओदे ते प्रेम आउंदा है, ओदी इज्जत मनो आउंदी है, झुक जांदे हो ते अगे अपने आप। जेड़ा बंदा कहता है मैं किसी अगे नहीं झुकदा, मैं झुकना नहीं, वो भी किते ना किते अंदरों झुकदा है उसदे। ये प्यारे दी खेड इदां ते फिर सवाल ते सीधा जिहा हो गया कि हुण तुहानू इज्जत चाहिदी है ते फिर इहदे गुणां नूं जिहड़ा है इत्थे धारण करना ताकि तुहाडी भी इज्जत करन लोग, तुहाडे नाल भी प्रेम कर। बिना गुणां तों ते प्रेम नहीं होएगा। सतगुरु दे बड़े सोहणे वो कहते बिना गुणां तों भगती नहीं कर सकता, क्योंकि भगती ते प्रेम है, बिल्कुल कीते भगत ना होए, बिना गुणा तो किवें भक्ति करेगा। वापस आइए, सतगुरु नूं हुण वो प्रेम कमाना है, वो इश्क धारण करना है, ते एक अभ्यास है।
गुरु महाराज की एक एक पंक्ति एक एक हुक्म जिहड़ा है वो धारण करन दा नाम सिੱਖੀ है। सिੱਖੀ वेश भूषा का नाम नहीं। ये दस्तार बननी प्रेम है कि मेरे सतगुरु की बख्शिश है, मेरे सतगुरु बनते। ये दाड़ा रखना प्रेम है कि मेरे प्यारे जी बख्शते ने ते मैं रखदा है, जिद्दां रखते ने मेरे राम राय ज्यों रखे त्यों रहिए। ये प्रेम है। ये बाणा पाउणा प्रीत है। सानू याद एक बार किते जांदे सी ते रस्ते च रोक के किसी मां ने कहा कि मेरा पुत कहता है खालसा जी कि तुहाडे वर्गा बाणा पाउणा है ते मेरी कटिंग कुटिंग है पर मैं पा सकदा मर्द भी नहीं सके। जैसी उन्हें हस रहे सी कि बाणा पाउणा बंदगी पाउण नूं सारे पाई जाते हैं पर एक दा पाउणा है वो वखाउंदे ने, फैशन है। कपड़ा पाउणा कोई भी वस्त्र कईयां दा फैशन है कि लोकां नूं चंगा लगेगा। तैयार होंदे हो क्यों होंदे हो? जो शीशे अगे दस्तार सजाउंदे हो की सोच के सजाउंदे हो? ये सूट पाउंदे हो, कोई टी शर्ट पाउंदे हो, अंदर बिहाइंड इंटेंशन की हुंदी? विखावा होएगा ना किते थोड़ा बहुत। पर जदों कोई गुरसिख साधु पाउंदा है वो पाउंदियां पानी नूं मत्थे ना लाउंदा, चुमदा कि मेरे प्रीतम पाउंदे सी। ओनू लोक विखावे ना मतलब ही कोई नहीं। ये मेरा साहिब पाउंदा सी, ये दस्तार मेरे साहिब दी है। वो हर लड़ दे नाल अपने मत्थे नूं लाउंदा, ओनू वो बख्शिश लगदी, रहमत लगदी, ओदी प्रीत है। ये संसार दे विच कर्म दो ही तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ प्रेम दे वस, गुणा दे वस, ਜਾਂ अवगुणा दे वस। अपने हर कर्म दे पिछे सतगुरु जदों कहते ने ना, हुण एक होर अभ्यास इस मन कहो कोई खोजो पाई बंदे खोज दिल हर रोज। हुण ये तुसीं किन्नी कुछ बार सुनिया होएगा। बदी प्रीतम नूं पुछया कि सतगुरु इहदा करना की है, मतलब की है? सिर्फ गाउणा ही है। जदों कीर्तन सिंह करते ने उन्हां नूं कहना है कि आ शब्द तुसीं बड़ी सोहनी धुन च पढ़िया, ये फिर गायो, धुन ही सुननी है कि इहनूं अपनी जिंदगी च धारण नहीं करना है। गुरु है ते सीखना है। असी सतगुरु तो पुछदे सी कि सतगुरु असी पुछना सतगुरु दिल किवें खोजीदा है? तुसीं कहंदे हो दिल रोज खोजिया कर, ये मन नूं खोजिया कर, खोजना किवें? फिर सतगुरु ने खोजना समझाया कि अपने हर कर्म दे पिछे वो भावना वेख्या कर, क्यों कर रहा। हर गल दे पिछे, हर सोच दे पिछे भी देख लिया कर। सारा समा ये अभ्यास नहीं करने होंदे, ये भी ध्यान रखना। ज्यादा समा अपने प्रभु की सिफत सलाह च रहना है, महिमा च रहना है, नाम च रहना है। पर इन्हों दिन च एक दो बारी जरूर कमाना है कि मैं जदों गुस्सा आवे, जदों औगण आवे, जदों पीड़ा होवे, उदों खोजना है पिछे कि मैं क्यों इदां कर रहा। जदों खोजोगे आप जी को पता लगेगा कि मेरा कर्म पाक है, खालस है। कि मेरे कलगियां वाले के चरणों च ये कर्म रखांगा उन्होंने मैं चंगा लगा। जे मेरे कलगियां वाले साहिब पिता मेरे इस कर्म नूं देखते होणगे, तुसीं मां नाल लड़ रहे हो, मां नूं मंदा बोल रहे हो, उस कर्म नूं कलगियां वाले के चरणों च रख के वेखियो खालस है कि नहीं है, कि रखिया जाएगा। जेड़ा उन्होंने परवान नहीं है वो खालस भी नहीं है, ते जिदे कोल इदां दे कर्म ने वो खालसा भी नहीं। खालसा बनना है ते खालस कर्मां तो शुरू करना पएगा। हर कर्म नूं मां नाल प्रीत कर रहे हो, मां झिड़का मार रही है फिर भी तुसी अपना फर्ज निभा रहे हो। सस झिड़का मारदी है, बुरा बोलदी, ओदा कर्म है। तुसी अपना धी होण दा फर्ज निभा रहे हो, पुत होण दा अपना फर्ज निभा के जिन्नी मैंडा लाल रजाया जिहड़ा है ना वो अपने प्यारे नूं रजाउण दी खेड चो तुसी। तुहानूं सस तो मां तो कुछ नहीं चाहिए। तुहाडा कर्म प्यारे दी खुशी लैण वास्ते, अपने प्यारे नूं रजाउण वास्ते, सौदेबाजी नहीं है कोई। ते जदों तुसी वो खालस कर्म करते जाओगे तुहाडी खेड़ ते खुश होके एक दिन वो कलगियां वाला साहिब आप जी नूं खालसा रूप नाल निवाजेगा ते फिर गावेगा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। ते जदों वो निवास करेगा उस दिन मिलाप होएगा। वापस आइए रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मोते। बंदे खोज दिल हर रोज का अभ्यास पकड़ च आ गया ना, किवें करना? इनू धारण करियो, इनू कमाउण दा नाम सिੱਖੀ धारण करना।
दूजा कवन मूल ते कवन दृष्टानी कि मेरा प्यारे जी केड़े मूल तो किद्दां दृष्टमान होंदे जो भी दिखदा है। असी सतगुरु नूं कहना सतगुरु नाम ते जपदे भुल जाने उलझ जाने दुनिया दे विच सदा ते चेता नहीं तुसीं रहिंदा। ये किदी मुश्किल है कि नाम जपदे ने भुल जांदे फिर चेता आउंदा फिर टुट जांदा फिर दुखी हुंदे। ये किदी मुश्किल है। नाम जपदे हो कि नहीं जपदे मुश्किल है कि नहीं। फिर सतगुरु ने एक अभ्यास दिता सी जिहड़ा असीं कमाउंदे सी कि रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी कि रमैया दे रमे हुए सारे पहला रमैया ही देखो हुण कल्ला शब्द बोलना है रमैया ते रमिया होया जरे जरे च देखियो फुल्लां च रंग कौन भर जांदा देखियो फुल चों महक कौन बनदा देखियो तुहाडे बच्चे दियां हड्डियां कौन वड्डियां करदा देखियो तुहाडे अंदर रोटी तो खून कौन बनाउंदा देखियो तुहाडे केस दे विच लंबा कौन हो गया देखियो ये पानी दे ये बदल बन के समुद्रां तो चुक के मींह कौन बरसाउंदा है ये पहाड़ कौन बनाउंदा है पत्ते दे आकार सुंदर सुंदर कौन बनाउंदा है मोरां दियां पंखड़ियां च कौन है कोयलां ते पंछियां दे गीतां च कौन है ये इन्नी सुंदर कायनात कौन रचदा है ते तुहानू रमिया होया मिलेगा। ते जिस दिन तुसी रमैया च ही डुब गए तुसी जिधर देखोगे ओनू पाओगे फिर एक दिन गाओगे तू सबनी खाई जिथे हो जाई फिर उस दिन गाओगे सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले। कल्ला रमैया ही कमाना है कि रमिया जे सतगुरु कहते ने रमिया है तो मेरा प्रीतम झूठ थोड़ी बोलदा पर असी खोजदे नहीं असी सुन लेने आ बस उत्थे डैड डैंडे हट असी अगे चलते नहीं कि देखिए तो सही प्यारा सानू दिखाउणा की चाहुंदा है। जिस दिन प्यारे नूं देखोगे उस दिन जिस दिन मिलाप होएगा प्यारा मिलना शुरू होएगा फिर ही गा पाओगे कि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगाह का वसीर। विचोला है मिलाउण वाला है जे मिलाप ही नहीं होएगा तो विचोला किवें पता लगेगा गुरु की महिमा किवें पता लगेगा। फिर ते नाटक जिहा करी जावांगे अपने औगणा इन्हां दुखां च कदी रो लिया कदी हस लिया कदी इधर नूं निकल गए कदी इधर नूं निकल गए अपनी परेशानी च उलझदे रहांगे। रमैया के गुण चेत प्राणी रमैया दे गुण चेते करने ने किवें करने ने कवन मूल ते कवन दृष्टानी किहड़े मूल तो किद्दां दिखाई दिंदा है दृष्टमान किवें हो रहा जिवें ये कपड़ा है कपड़े नूं देखो ये दिखाई दिंदा है ना जो अखां नाल दिखाई दिंदा है कि कपड़ा दिखाई दे रहा है ये किते मशीनां नाल धागा बनिया होया धागे तो पीछे किते रूह होएगा रूह किते फुल बन के किसी बूटे ते खिड़िया होएगा उन्हों उस बूटे नूं पालिया होएगा मेरे प्रीतम दी धरती ने वो बदलों के मीह बरसाउण वाले ने वो धुप ने ये हवावां ने बेअंत रंगां ने उन्होंने पालिया होएगा किते बीज होएगा अंकुरित होया होएगा ते तुसी उस दिन पाओगे कि इस कपड़े दे एक एक धागे दे विच उस प्रीतम दी प्रीत तुहाडी पालना है। ये छेती जे तुहाडे को नहीं आया कि स्टोर तो गए पैसे दिते ते लैके करना सानू याद एक बार सी संसारी घर दे विच सी ते माता जी ने पूछया कि फ्रूट जिहड़ा है फ्रूट लैके आए कहंदे किन्ने क दा असीं उदों ही पूछया कि माता जी किन्ने क दा हुंदा ते माता जी कहन लगे बड़ा महंगा हो गया ते असीं हसन लग गए कहंदे हसदे क्यों असीं क्या जिहड़ी चीज़ दात मिलदी है उहनूं महंगा दसदे हो तां कर कुछ डॉलर दसदे हो ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਫਲ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ पर खांदियां कदी अखां बंद होई कदी वो प्यारा प्यारा लगा कि तू इन्ने गुप्त रूप च तोहफे दे के जाना है मेरी जिंदगी तेरे तोहफियां ना भरी है तेरा इश्क इन्ना कामल है कि हे सतगुरु पिता मैं ओदे तो बाहर नहीं जा सकता
ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਛ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨੇ ਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਕਲਗੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਵੇ ਹਾਰੀ ਜੀਏ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਜਨਮ ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਮ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਮ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਔਂਕੜ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਬੇਅੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਂਕੜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਔਂਕੜ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸਮੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਸ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਣੀ ਜੀ ਛਿੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਫ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਥੋੜੀ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਵਟਾਈ। ਜੇ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਅਜੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ
उस दिन तुसी इदां नहीं करना कि पढ़ के अगे लंघ जाना। उस दिन ते चीज पैनी है कि सतगुरु पिता मैं भी निंदक हाँ, मैनू भी हंकार आंदा है, मेरे वाल पिठ कीती है, कदों मुख करोगे? तुहाडी जिंदगी का मकसद बनेगा कि सतगुरु वाल मुख करना, सतगुरु का मुख मेरे वाल बने। भगतां ने ते इत्थों तक कह दिता कि करवत भला ना करवट तेरी, कि तू मुख मोड़ लवे भला नहीं, सिर ते आरा चले वो भला। ते भाई मतीदास ने करके दिखाया, शरीर ते हंडा के दिखाया। गुरु महाराज के बोलों नूं एवें मत पाई जाणिया। जिहड़ा सिੱਖੀ दे विच इन्ने प्रचार के बावजूद भी नगार हो रहा है, उसकी वजह यह हुई है कि असीं सिर्फ जिहड़ा है कथावाचक भी आउंदे ने, वो की कहंदे तुसीं बड़े भागां वाले हो, तुसीं बड़े उच्चे हो, तुहाडी कौम बड़ी उच्ची है। उदों जरा अपने मन अंदर झात मार के वेख्या करो कि मैं उच्चा हाँ, ये झूठ तो नहीं बोल रहे, मेरी कौम उच्ची है, इहदे च कोई शक नहीं। मेरे पुराने सिंह गुरु दे बहुत उच्चे ने, इहदे च कोई शक नहीं। उन्हां दीयां कुर्बानियां दा अज तक असीं खा रहे हैं, उन्हां दीयां कुर्बानियां इन्नियां वड्डियां ने, साडे औगण अजे तक उन्हां ने ढके ने। पर वो करदे किवें? तुहानूं प्रभावित जिहा कर दिंदे, तुसीं जकारे छड्ड दे के बल्ले तुहाडी हौमे नूं जिहड़ी पूर्ति हुंदी। इत्थे ते हौमे तो बिना आउणा सी, इत्थे ते हौमे छड्डण आउणा सी। तां इह हौमे नावे नाल विरोध है भाई, इत्थे हौमे दा कोई मतलब नहीं। ते जे इत्थे भी हौमे सैटिस्फाइड करना आउणा है, फिर इक्को हाथ जोड़ के बेनती है भाई, कुछ नहीं होएगा, प्रीतम नहीं मिलेगा। लख दुहाई नहीं जाओ गुरु दे सिੱਖਿਆਂ, इन्हें कदी गल ना नहीं। सतगुरु नूं असीं जो पहला चीज पैंदी फिर पूछना, फिर एक बड़ी समझ समझ आई। फिर सतगुरु पूछना, सतगुरु ये दो शब्द इकट्ठे अहंकारी ते निंदक ही क्यों वरतदे? ध्यान ना देखियो, अपने प्रीतम ना भाई बातां करया करो, गल्लां करया करो। जे दिन तुसीं गल्लां करन लगे हाडे अगे दी जरूरत नहीं है, वो काफी है, इनफ है, पर तुसी करदे नहीं हो, फिर सानू आ खज्जल खुआर होना पैंदा बड़ी दूर दूर तक। असीं बहुती दूर दूर जाण वाले साडा सुभाव नहीं। असीं ते अंब थल्ले बह के गाउण वाले बंदे कि अपनी किरत कीती, अंब थल्ले बह के गाया, माता पिता की सेवा की, लागे चागे जिन्ने के बच्चे ने उन्हां दी सेवा की, लुकाई कीती ते चले गए। पर माफ कर देना तुसी कर नहीं रहे। सतगुरु नूं पुछदे सी अहंकारी ते निंदक, ये दो शब्द क्यों वरतदे हो? तुसी लोभी ते निंदक भी वरत सकते सी, कामी ते निंदक भी वरत सकते सी, अहंकारी ते कामी भी वरत सकते सी। ये स्पेशल अहंकारी ते निंदक ही क्यों वरते? ते सतगुरु ने एक बड़ी गहरी बात समझ आई सी। सतगुरु कहते बच्चे ध्यान नाल पुत सुनियो, ये स्पेशल तुहाडे वास्ते है कि गुरु दी खोज किवें करनी, गुरु दे कोल बहना किवें, गुरु को बख्शिशां किवें लैणियां, गुरु को अपनी आ जिहड़ी सिੱਖੀ है ये भेंट करके गुरु दा स्वरूप किवें लैणा है, उहदे गुण किवें लैणे, ये सारा वो रंग ध्यान दे। ते जदों पुछना ते सतगुरु ने एक बड़ी डाढी बात समझाई, कहते हंकारी तो बिना निंदक हो ही नहीं सकता। तां लाया निंदा अहंकारी ही करेगा, दूजा नहीं कर सकता। दो ही शब्द ने, दो शब्दों के जोड़ च भी आप जी की किड्डी तगड़ी साइकोलॉजी जिहड़ी है रखी है सतगुरु। हुण तुसीं सोच के देखो, जदों कोई निंदा करता है अपने अंदर झात मारियो, अहंकार हुंदा है। जे किते सानू ये दो शब्द समझ आ जाते ना, इन्हां दा जोड़ समझ आ जाता, ते साडे सिख जगत दे विच, सिखां दे विच जदों किसी ने निंदा करनी सी ते दूजे ने कहना नहीं तेरा हंकार बोलदा, वो होएगा माड़ा पर तू ही हंकार कर रहा भाई। ते तुसीं सोचो निंदा खत्म हो जानी सी, असीं निंदा करन वाले पासे नूं नहीं, निंदा तो बचन वाले पासे नूं जाना सी। ते फिर सतगुरु जिवें कहंदे अपने दास को कंठ लगावे, निंदक कहो अगन न पावे। फिर अग च पैण दी संभावना बचनी सी तुहाडे कोल कि साडे परिवारां च, साडे के सिख जगत दे विच निंदा होनी सी? नहीं सी। जे इस अजे भी तुसीं वेखियो, हुण जदों निंदा खुद करोगे जां दूजा करोगे, एक चंगी तरह अहंकारियां निंदकां नूं चंगी तरह दृढ़ कर लियो। सतगुरु झूठ नहीं बोलदे,
ते जे लगेगा कि ये हंकार है, जो सारे पता लग गया तो करने वाले ने भी सोचना ही यार मेरा हंकार भी नाल प्रगट होना, दफा कर संगत की करनी है। तो तुसी सोच के देखो निंदा मुक जाती ते तुहाडे किन्ने झगड़े परिवारां दे निंदा दे खड़े ने, तुसी किन्ने सुखी होना सी। ये सुख साडे परिवारां च क्यों नहीं है, साडे मनां च क्यों नहीं? क्योंकि गुरु नूं नहीं जानते, गुरु नाल बात नहीं करते, गुरु नूं तुर की बाणी ओ सच्चे पातशाह नहीं मनदे, ओनू दीन दुनी दा मालिक नहीं मनदे। हुण सतगुरु दा है कि गुण गाउण दी, जिथे गुणां नूं गाउण दी बात आएगी पुछ लेना सतगुरु, जदों गाउण दी बात आउंदी है गुणां दी बात करदे। दो शब्द ने कि गाउणा ते गुण, ते सतगुरु ने समझाया कि गीत जिहड़ा है वो गुणां दा ही हो सकदा, नहीं ते हो ही नहीं सकदा, सिर्फ गुणां दा होएगा। जे किसी राइटर ने किसी औगण का भी लिखिया होएगा, उन्हें औगण नूं भी गुण समझ के लिखिया होएगा। इस धरती ते जाओ खोज के देख लियो, कभी भी तुहानू गुण तो बिना गीत नहीं मिलेगा। ये बड़ी आश्चर्य जिंदगी दियां बड़ियां गहरियां सच्चाइयां ने सतगुरु दे रंगां दे विच। ते फिर सतगुरु कहते किन्नू गाउणा है? नानक गा भी है गुणी निधान, वो जिहड़ा प्रभु गुणा दे खजाना है ओनू गाओ। फिर गीत सुनने चाहिए सानू, गाउण वालियां दे गीत सुनने चाहिए। कल बच्चों को समझाया सी कि तुहाडे अंदर अज वैसे भी कथा दा आखिरी दिन है, जदों किसी संगत दे जी दा जी करेगा ना कि समाप्ति कर दे, उस वेले जकारा छड्ड दिओ समाप्ति। ठीक है, समाप्ति कर दिए। अपनी अगली कितने बजे क्लास है भाई? 2 बजे। फिर अजे समा है, जो समा होएगा हम दस दिओ, जो समाप्ति करनी होएगी उदों भी दस। सतगुरु नूं जदों वो गुणी निधान, कल आप जी बच्चों को समझाया सी कि आप जी के अंदर हारमोन्स होंदे, हारमोन्स दो ही तरह के काम करते हैं, जां रिलैक्स करते हैं जां एक्साइट करते हैं। असी सहज च रहना हुंदा, जिवें कल भी समझाया सी कि आनंद पिया मेरी माए। कितना आनंद पिया? हुण जदों ये गाउंदे हो अपने आप को पुछदे हो कि मेरे अंदर आनंद पिया कि नहीं पिया, कि बस गा दिंदे हो? इदां लगदा है जिवें इहनूं असीं बख्शिशां दा दाता प्रभु मनदे ही नहीं। सानूं लगदा है कि बह के बस गाउणा है चले जाना कर। ਇਹਦੇ बोल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ बस गाउण ਨੂੰ बड़े ने, ये सच नहीं है जिंदगी का, ये सत नाम नहीं। आनंद प्यार मेरी माए, हे मेरी मां आनंद बन गया। हुण ਇਹਦੇ अर्थ ते बड़े सौखे ने, पर आनंद ਨੂੰ मानना जिस दिन प्रगट होया वो प्राप्ति वो गुरु दा रंग, वो मिलिया कि नहीं मिलिया? क्यों बढ़िया है? सतगुरु में पाया। जे नहीं मिले असी जो पुछते सा ते सतगुरु भी मेरे अंदर ते बढ़िया नहीं, मैं बोली जाना है पर बढ़िया नहीं। ये बनता कितना है कि सतगुरु कहते जो सतगुरु नूं पाईदा है उदों बनता। फिर असी पूछया सतगुरु नूं किवें पाउणा है, ते फिर सतगुरु कहते सतगुरु तां पाया, कितना पाया? सहज सिद्धि। हुण सहज की है? रिलैक्स रहना। तुहाडे जिन्ने गुण ने वो रिलैक्सिंग मोड च हुंदे। सिर्फ शूरवीरता हुंदी है जदों वो एक्साइट दा जिहड़ा है काम चलदा, नहीं ते रिलैक्स च सारा। जदों तुसीं एक्साइट हुंदे हो, मां ने कोई बात कही उस वेले रिएक्ट करदे हो क्योंकि एक्साइट हाइपर हो। अच्छा कभी कुत्ते नूं वेखिया डंडा मार के, वो थोड़ा सोच के जवाब दिंदा, उस वेले दे दिंदा। की करदा है? उस वेले रिएक्ट करता है। इसका मतलब वो सहज नहीं है। असी कितना करते हैं? मां ने कुछ किया, पत्नी ने कुछ किया, कितना वापस जाने हैं? जानवर वांगू जाने हैं कि मनुख वांगू जाने हैं? हारमोन्स दो ही काम करते। फिर आप जी का जिन्ना संगीत है, म्यूजिक जिहड़ा है, अज क्यों साडे जिहड़े बच्चे ने ये गीत गाउण वालियां दे ते फैन हुंदे करोड़ां, पर कीर्तन गाउण वालियां दे नहीं। ये भाई निर्मल सिंह की फैन फॉलोइंग उन्नी नहीं है जिन्नी किसी गाउण वाले की होई। जिवें सानू वो सहज सेती सतगुरु नूं पाउण दी कला ही नहीं समझी असीं।
जिस दिन तुसी वो सहज नूं समझना शुरू करोगे ना, सतगुरु सहज की हुंदा, उस दिन तुहानूं ये सारे रंग, तुहानूं मैडिकल साइंस, असीं मैडिकल साइंस नहीं पढ़ी, असीं इहदे कोई पढ़े आ बस इस प्रीतम को, पर जिवें पढ़े आ उदां तुहानूं दस्सिआ। वैसे तो बहुते जिहड़े कथावाचक हुंदे जां कोई जिहदे कोल गुण होवे उहनूं लगदा है गां नहीं देना, मेरी दुकान बंद हो जाणी, पर असीं चाहुंदे आ साडी छेती छेती बंद हो जाए, छेती छेती तुसीं वो प्रीतम दे रंगां 'च चले जाओ, सानूं लोड़ ना, असीं वेले रह के बस गाइए अपने प्यारे सहज सेती। हुण गीत एक संगीत म्यूजिक की कैटेगरी है जिहड़ी तुहानूं हाइपर करदी, एक्साइट करदी। जदों तुसीं हाइपर हुंदे, एक्साइट हुंदे, जिहड़ियां अंदर ग्लैंड्स ने, ग्रंथियां ने, वो कैमिकल रिलीज करदियां, हार्मोन रिलीज करदियां। वो हार्मोन की करदे ने, तुहानूं एक्साइट करदे ने। जदों कीर्तन सुणदे हो रिलैक्स करदे ने, ते रिलैक्स होना वाले तुहाडा सुभाਅ नहीं हैगा, माफ कर देना। असीं जिन्नी क सारी संगत नूं बैठियां वेखण डए, सिर्फ एक दो जाने सानूं मत्थे तो दिखण डए ने जिहड़े उस रिलैक्स नूं जाणदे ने, बाकी कोई नहीं जानदा, सब एक्साइटेड। उन्होंने सहज नहीं पाया, तो फिर सच बात है जे सहज नहीं पाया तो फिर सतगुरु भी अजे उन्होंने नहीं मिले, क्योंकि सतगुरु का पाया सहज से। फिर अगलियां गल्लां ते फिर बाद च हुंदियां, वो सहज च ज्यादा रहना हुंदा। जेडे कई कहते बाबा दीप सिंह का सिर नहीं लथा, उन्होंने पता ही नहीं सहज च रहना, जेडे कैमिकल हार्मोन ते क्रोध सुनिया कभी, क्रोध एंगर, इत्थे एड्रेनल ग्लैंड हुंदी। जदों तुसीं इत्थों फीलिंग्स ना सोची जांदे हैं, इन्हें मैनूं इदां किया, इन्हें मैनूं इदां किया, इन्हें को क्या, जदों इत्थों इमोशनली तुसीं जिहड़ा है वो इदां सोचदे हैं, ते हाइपोथैलेमस जिहड़ी ग्लैंड इत्थे मिडल च हुंदी, वो मैसेज दिंदी एड्रेनल ग्लैंड नूं कि इहनूं लोड़ है। वो एक एड्रेनल नाम दा एक कैमिकल, एक हार्मोन ब्लड च 2 बूंदां मिला दिंदी। साडे देखे वेखोगे ते शराब पीण वाला ते क्रोध करन वाला असीं दोवां नूं इक्को मनदे। जे साडे देखे वेखो, वो बाहरों पींदा है, अंदरों पींदा है, वो बाहरों पी के हाइपर हुंदा है, अंदरों पी के हो जाए, फिर वो मिल जाती, फिर तुसीं कोई ना कोई इहो जिहा भैड़ा जिहा कारज कर जाते, ते फिर कहंदे ओ मैनूं पता नहीं लगा, गुस्सा आ गया। पर कदी सोचिया होया नहीं? अच्छा, जदों नाम जपदे हैं, जदों इत्थों प्यारे नूं प्रेम करदे हैं, प्यारे नाल इश्क करते हैं, प्रीत चो कहने हैं वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वो जिहड़ी फीलिंग्स है, वो जिहड़ा इमोशन है, वो आप जी दे रिलैक्सिंग हार्मोन्स नूं रिलीज करता है ते सहज वाल नूं लैके जाता। हुण आप जी दे कई प्रचारक कह दिंदे कि कुर्सी कुर्सी कही जाओ की होएगा, वाहिगुरू वाहिगुरू कही जाओ की होएगा। उन्होंने जिहड़ी अपने तन का भी, क्योंकि सतगुरु कहते कि सुनिए जोग जुगत तन भेद, उन्होंने उत्थे तक अजे गए नहीं होया। सोचोगे नहीं तो कोई इंद्री जिहड़ी है वर्क नहीं करती, काम वासना वर्क नहीं करेगी जिन्नी देर तक इत्थों सोचोगे नहीं। ये थॉट प्रोसैस है, पर इस तो एक अगला पड़ाव है हुक्म का। अजे तो वो डायमेंशन सारी लाइफ की गई है जिहड़ी तुसीं जीनी है, जिथे सब कुछ अपने आप हुंदा, हुक्म तो हुंदा, हुक्म ही करता है। जिथे साधु ते भक्त जन जिहड़े ने वो कह देते कि करे करावे आपे आप, वो करता। अजे तो वो रंग ही अगला आने वाला। असीं इत्थे जे बस लड़ी कुड़ी जा रहे हैं। सच जाड़े जदों गुरु दे सिख कहाउण वालियां नूं असीं देखदे हैं ते असीं सोचदे हां पूरी दुनिया नूं इन्हां वल वेख के सिखना चाहिदा सी। ये मां का सत्कार किवें करदे इन्हां वल, ये परिवारां नूं पालदे किवें देखना चाहिए। असीं भरा भरा दी पग लाउण ते लगे हां, एक दूजे दे घर दे विच दे लड़ाइयां, नित दीयां लड़ाइयां, युद्ध मचिया रहंदा बस 24 घंटे। इक्को ही बात है, गुरु दी सिੱਖੀ नूं धारण नहीं कर। सतगुरु कहंदे ने, हुण तुसीं एक चीज समझ लेना, असीं पहलां कॉलेज पढ़दे हां गाने सुणदे सी, खुद सुणदे सी, फिर सानूं कई साल लगे। साडे एक सिंह ने वो थोड़े शरारती ने, उन्होंने एक दिन समझाउंदे कि कई सालां बाद भी संगीत एक शक्ति है, उन्हां दा धंधा है, उन्होंने अपने गाणियां तो कमाई करनी हुंदी, फेमस होना हुंदा, तुहाडे नाल कोई लेना देना नहीं।
पर वो कई सालों का वो जड़ियां धुना ने तुहाडे अंदर रहिंदियां। असीं कहने सानू कई साल लगे कि वो धुना जो कदी कदाई एवें प्रगट हो जानियां अंदर हुंदियां ने। साडे को हासे वाले सिंह ने वो हसाउंदे हुंदे कहंदे खालसा जी मेरे नाल इदां होया, कहंदे मैं जपजी साहब करन लिया नाल नाल मैं दस्तार सजाउण लिया, कहंदे विच ही कोई गाना पढ़ हुण दरबार दे विच गाना कह नहीं सकदे किहड़ा, क्योंकि सतगुरु की मर्यादा है, सतगुरु का खेड है, ये दरबार है। पर जे अहीं सोचते जिहड़े अज भी सुनते होणगे उन्हां दा की होएगा? फिर इहदा मतलब है जदों सुनते ने थॉट प्रोसैस तेज चलदा होएगा, हाइपर हुंदे होणगे, एक्साइट हुंदे होणगे, ग्लैंड्स जिहड़ियां ने वो रिलीज करी जांदियां होणगियां कैमिकल नूं, क्योंकि शरीर नूं ते लगदा है ना जो तुसीं करोगे इहनूं वो उहने करी। तुसीं गर्मी च चले जाओ इन्हें पसीना रिलीज कर देना, तुसीं क्रोध च चले जाओ इन्हें जिहड़ा एड्रेनलिन रिलीज कर देना, तुसीं जिहड़ा कुछ करन लग पो कुछ ना कुछ प्रेम वाला जां कोई उदां दा इन्हें डोपामिन रिलीज कर देना। ये सारे हार्मोन्स इन्हें इदां ही रिलीज कर देने। जिहड़े अम्मेओं चले झरने ने ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 18 ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 6 7 8 ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। पर असी सोचते हैं पता नहीं गुरु महाराज क्यों दे गए, असी अपने बहाने कढ़ ले, अपनी मर्जियां कढ़ ली। जिवें वो कल बच्चे सुनाते ही ना भाई सुथरा शाह की साखी कि जोगी आया तो उन्होंने कहा भी इत्थे वरताउण की जगह है, इत्थे भोजन बनता है, तू उधर पंगत च जाके छक ला, भी इत्थे लोह लागे ना बह, उधर पंगत च बह, उत्थे छकाउने आ, तू इत्थे नहीं छका सकते क्योंकि इत्थे सुच्चा रखीदा है, उत्थे वरताईदा है, उत्थे छक ली। तो जोगी अगों थोड़ा जिहा सख्त सी, वो कहंदा कि नहीं तेरे गुरु महाराज की बाणी आसन लोए लोए भंडार ते मैं इत्थे ही आसन लवां। ते भाई सुथरा जी भी फिर अगों कमाल सी, उन्होंने निका जिहा प्रसादा पकाया, थोड़ी जी सब्जी पवाई उन्होंने दे दी, उन्हें खा ली, उन्हें होर मंगया, वो कहते जो कुछ पाया सो एक बार ये ही शक इन्ना ही। अगली पंक्ति समझाउणा की चाहते सी कि असी पंक्तियां नूं अपने हिसाब नाल वरत रहे हैं, बस अपनी मर्जी ना बस वरत ले, इदा नहीं चलेगा, कमाउणा पएगा। ते सतगुरु नूं हुण ध्यान रखियो, गाने अनहेल्दी ने क्योंकि एक्साइट करते हैं, जानवर की बिरती वाल नूं लैके जाते हैं, डिसीजन मेकिंग नूं पूर करते हैं, डिसीजन लैण तो पहला सोचण नहीं देते, छेती ना इंस्टेंट रिएक्शन च लैके जाते हैं। मां माड़ा जिहा कुछ कवे उसे वेले गुस्सा होता है, जिवें वो जानवर की हुणे एग्जाम्पल दी सी। हुण तुसीं दसो सुनने हेल्दी ने कि अनहेल्दी ने? चलो अगे चलिए। ये सारे जन्म मरण रोग सब निवारे, इत्थे तुहानू औंकड़ नहीं मिलेगी। इत्थे आ जाओ। वैसे बहुत लंबा प्रसंग है, हुण समा थोड़ा है, फिर किते समझावांगे, पर ये आप जी दी होंद ते वासना दी होंद दा एक बहुत सोहना रंग। जदों ये सतगुरु तो असीं कमाउंदे सी ते इहदे च देखियो पंच दोख काम क्रोध लोभ अहंकार और अहंग रोग ये तन ते सगल दूर कीन। तुसीं गुरु पिता नूं पुछना पांजां च हंकार ते पहला आ गया, फिर अहंग रोग की है, ये स्पैशल क्यों वरतदे? हुण गुरु महाराज नूं ते भुलेखा नहीं ना लगा क्योंकि तुरकी बाणी है। असीं पुछना पंच ते पहला आ गए कि जिहड़े पंच ने वो दोख ने, फिर अहंग रोग क्यों है नाल? ओहदे च आ ते जांदा हंकार पहले। ते सतगुरु ने बड़ी डाढी बात समझाई सी, कहंदे जदों एक तो वो अनेक होया ना, वो जिहड़ा एग्जिस्टेंस दी होंद दा जिहड़ा एहसास है वो अहंग है। जिसे हम भी भटदा है ठीक ते उधर परमात्मा दा मिलाप हुंदा। कर्म खंड दे विच मैं हुंदी है, मैं हुंदी है जिहड़ी तू कहंदी है, मैं हुंदी है जिहड़ी तू दियां परिक्रमा करदी, पर वो अपनी सुध बुद्ध नहीं, वो तू दियां परिक्रमा करदी है। मैं जदों मैं दियां परिक्रमा करन लग जावे, मैं वड्डा, फिर वासना, फिर पंज दोख ने, जदों मैं सिर्फ तू दी जात च बह जावे,
हुण जदों तुसीं सिमरन करदे हो ते वेखिया जदों मैं भुल जावे सिर्फ तू याद रह जावे ते आनंद बन जाता ते तुसीं कहने अज बड़ा मजा आया। क्यों? अज तुसीं शामिल नहीं सी, जब हम होते तब तू ना। वो रंग है तुहाडा सिੱਖੀ ਦਾ, उत्थे रहना है। फिर कर्मखंड दे विच एक दिन उन्हें आना है, ये भी भज के नाल मिला लेना है कि अभेद हो जाना है। फिर वो बात बननी है कि अब तू ही मैं ना। पकड़ चाहिए बात बाणी पढ़न का आनंद उदों ही आता है जदों तुसीं वो चौथे रंग च जाते, जदों मैं दी सुरत नहीं रहिंदी, सिर्फ तू ते प्रेम रहिंदा है, तू दी बात रहिंदी है। क्योंकि प्रेम दी दुनिया एक तो अनेक होया ही प्रेम करके सी। क्योंकि प्रेम लई दो चाहिए ने, दूजा चाहिए है जिहड़ा नमस्कार करे, किसी दियां परिक्रमा करे, दूजे तो बलहारे जाया जा सके, दूजे नूं चाहया जा सके, दूजे लई तड़फिया जा सके। प्रेम के वास्ते दो चाहिए ने, एक इस करके एक तो अनेक हो गया है। पर असी अगे मैं दियां परिक्रमा च आ जाने, फिर उत्थे पांच दो हो गए। पकड़ चाहिए बात। चलो बच्चों वास्ते हूँ तुहानू क्या सी अरदास का तुहानू समझाया सी कि बहुत सोहनी है। चलो थोड़ा जा सचेत हो, वाहिगुरु प्यार ना कहना है, रीझ ना कहना है, पुकारना है प्यारे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जदों इस दरबार च आओ, इत्थे जो कथा सुनते हो पूरी रीझ ना सुनो, कीर्तन सुनते हो अपने प्यारे नहीं सुनो, मां ना सस ना जिहड़ा व्यवहार करते हो, सेवा करते हो, ਉਹਦੇ अंदर बैठे प्यारे ना करो। बाहरों की कर्म करता है छड़ दो, वो तुहाडा लेना देना नहीं है। बाहर रहोगे लड़ाई होएगी, बाहर रहोगे झगड़ा करोगे, दुखी होवोगे, दुख पाओगे, पीड़ा पाओगे। क्यों पीड़ा च रहने हो भाई? कौड़ा बोलता है ओहदा काम है। कोई शस्त्र लैके चढ़ के आ जावे मारन ते फिर भावें झटका कर दे। ठीक है, अरदास जदों हुंदी है ते अरदास बहुत कीमती है। सब तो पहला भगवती, प्रथम भगवती सिमर के। जे भगवती होवे फिर वो माता है, जे भगवती होवे फिर वो शक्ति है, परम शक्ति, सब तो पहली शक्ति। सब तो पहला उस प्यारे नूं सिमर के फिर गुरु नानक लई ते आए। उस नानक पिता, उस नानक जोत नूं जेड़ा है सिजदा होवे। फिर भाई लहणा ने गुरु अंगद अंग ना लागे नानक बन वाले। फिर गुरु अमरदास अंग ना लागे नानक बनता है। फिर उस तो बाद अमर हुंदा है ते उस अमरता दा दास बनता है। फिर रामदास, फिर अर्जन ने, फिर मेरी पीरी का मालक है। कले कले सतगुरु दे उस घर नूं, कले कले गुरु महाराज नूं नहीं कह रहे, समझ लेना शब्दां नूं। असी बड़े जाने गलत शब्द वरतते हैं। अच्छा बच्चों, किन्ने गुरु ने अपने? उच्ची बोल के दस्यो किन्ने ने? 10 ने? 11 ने? पुत गुरु एक ही, घर 10। किन्ने गुरु ने? एक ही गुरु, आद अंत एक के अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा। एक ही घर 10 लगे, जामे 10 पहने, गुरु एक ही। वो सारे घरां नूं नमस्कार करते हुए फिर दसवें पिता, फिर दीन दुनी दे मालक, अज जिहड़ा अचरज प्रीतम है, अज जिहड़ा जरे जरे च पसरिया है, अलौकिक रूप धारण करके बैठा है, वो प्रीतम जिहड़ा नूर है, जिहड़ा शब्द है, उस साहिब नूं नमस्कार करनी। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब। ये किन्ना क सोहना प्रीतम है। ਇਹਦੇ बारे कुछ शब्द ही नहीं कि ये अज कितना दा तरीका। जिस दिन तुसी ਇਹਦੇ इश्क च जाओगे, उस दिन पता चलेगा
जदों इसका नाम आएगा, इसका जिक्र आएगा, वो जिहड़ा इत्थे इश्क है ना, वो इहदे तो बिना रहना औखा है। ये रोम रोम विच भी है, ये शब्द दे विच भी है, ये सबनी थाई, पर इसके अलौकिक रूपां नूं जिन्हें देखा है वो ही जाने। अजे ते सुन सुन के सारे जाने कह रहे। फिर उस प्रीतम नूं नमस्कार कर, फिर उसके 4 साहिबजादे, फिर प्यारे 5 प्यारे, फिर उन्होंने कल्ले कल्ले रंग नूं नमस्कार करते करते फिर तुसी अगे आना है जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते। ये अरदास का सारा रंग आप जी नूं समझाया, पर अज तुहानूं क्या सी प्रेजेंटेशन च दसांगे। हुण सब तो पहला धर्म हेत सीस दे दित्ते, सीस ही दे दित्ते। ते सीस किने दित्ता सी? गुरु तेग बहादुर पातशाह। गड्डियां दे गड्डे लद के सीस दित्ते, ते जदों गड्डियां दे गड्डे लद के सीस दित्ते ने, ते तुसी उन्हां जोगियां दे प्रति हिरदा चुकिया कि नहीं चुकिया? कि बस खलोते रहे कि भाई जी छेती नाल अरदास खत्म कर दे। असी जदों अरदास च शामिल होने हैं, जदों ये जिक्र आउंदा है जां अरदास करदे होइए, ते बदो बदी कूक निकल जाती, सतगुरु सानू इन्ना प्यारिया वर्गा कदों बनाओगे, सानू ये दात मिले कि असी भी तेरे लिए सीस दे सके, कि असी भी ये सिक्खी कमा सकीए, इश्क कमा सकीए। जे तुसी गुरु महाराज दे इस दरबार दे अंदर सुचेत होके किसी भी रंग नूं रीझ ना खलो के कर जाओ ना, ते तुसी बिना इश्क लगे वो दरवाजे तो बाहर नहीं जा सकते। प्रीतम इतना तुसी जो आए हो वो वापस नहीं जा सकते दरबार चों। ये हर एक नूं दाता वंडदा है, हर एक नूं बख्शिशां करदा है। जिन्ना सीस दे दिते, बंद बंद कटाए। छोटी जी बात की पीड़ा बनाई, पीड़ा नहीं बनाई, खेड़े च ने, खुशी च ने, खोपड़ियां लहाइयां। हुण खोपड़ी लहाउणी की हुंदी? बंद बंद कटाउणे, इत्थों कट दो, इत्थे फिर कटना, खून दी ततीरी चलनी, फिर इत्थों, फिर इत्थों, फिर इत्थों, इत्थों। तुहाडे माड़ी जी सूई चुभे ते पीड़ हुंदी, ते जे बंद बंद इत्थों कटिया, इत्थों कटिया, इत्थों फिर आ कटिया, कल्ला कल्ला कट्टी जाना, ते आप दसदे ने कि इत्थों ना कट, इत्थों कट। अपने ते घटना घटनी है, पर गुरु दा सिख है, सिखिया होया है, कट्टण वाले नूं हुक्म कमाउण दी जाच दसदा है कि इत्थों ना कट भलिया, तैनूं हुक्म है इत्थों इत्थों कट्टना। इहनूं कहंदे आ सिक्खी। फिर खोपड़ियां लहाइयां, इत्थे रख के रंबी, थोड़ी ना पिछों टुटी चलो, आओ सकल टुटे, सकल टुट के वो ब्रेन दे विच जिहड़ा है पिछे खून दीयां ततीरियां चलन ते थल्ले हसदा होवे। ओ भाई तारू उन्हां दा जिक्र है ना, ते जदों तुसीं ये सुनो ते तुहाडी सुरत च ये आउणा चाहिए। फिर आरियां दे नाल आरा चलदा है, अगे पिछे हौली हौली ब्रेन नूं कटदा, नक नूं कटदा, थल्ले तक जांदा। आरियां दे नाल चलाए, रूंज बन के रूह नूं अग ला देनी, ते रूह दा एक काम हुंदा, रूह साड़दा नहीं है, वो धुखदा रहिंदा हौली। कई दिनों तक थोड़ी थोड़ी अग सेक जिहड़ा दिंदा रहिंदा ते बंदे नूं मारदा रहिंदा। ओ रूह च पिंज के जिहड़ा है फिर चरखड़ियां ते चढ़े। कईयां चरखड़ियां दे जिहड़े दंदे कुंडे ने, ध्यान नाल देखो कि इदां दंदे ने, वो इत्थों तिखे हुंदे, अगों इधरों तिखे नहीं हुंदे, सिर्फ इत्थों अगों तिखे हुंदे। जदों चरखड़ी घुमदी है वो अंदर चले जाते, फिर वो अंदर आंतड़ियां नूं, नाड़ां नूं, आ जिहड़ी रिब गेज ने इन्हां टंग लैंदे नाल, ते जदों थल्ले जाके खुलदी है तो इदां खिंच के तोड़दे नाड़ां नूं ते हड्डियां। ओ चरखड़ियां ते चढ़े। फिर गुरुद्वारे साहब लई कुर्बानियां की। जे तुसी गुरु के बाग वाला मोर्चा ही कल्ला लै लो, श्री अमृतसर साहब जाओगे, गुरु के बाग जनाला रोड खानी जाना, एयरपोर्ट पार कर देंगे, साथ गुरुद्वारा मोर्चा साहब आएगा, छोटी जी नहर निकल उत्थे अंग्रेज अज कई बार कई कह दिंदे कि साडे बापू जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दा खेड़ा नहीं छड्डदे, कहंदे बंद थे। सही नहीं हो,
उन्हां दी श्रद्धा सच्ची है, प्रीत सच्ची है। ये इलाके के जो अज हो रहा है उस जगह ते उस मोर्चे दे विच गोरे अंग्रेज डांगा लैके घोड़ियां के अकाल तख्त तो सिंह जिहड़े ने वो अरदासा सोध के जाते, वो घोड़े दड़ाउंदे आउंदे, किसी नूं घोड़े थल्ले लिकड़ दिता, किसी सिर च डांग। उस मोर्चे च किसी दियां अखां चलियां गईयां, किसी बजुर्ग दियां, किसी दी बांह, किसी दी लत्त चली गई, कोई मर गया। पर जदों वो मोर्चे फतेह होए ते श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल होंद जाए। हुण जिस धी ने, जिस पत्नी ने अपने अंधे पति नूं उस मोर्चे दे विच अखां दान कीते, पति नूं सारी उम्र सेवा कीती है, वो क्यों ना कवे पंथ दी पार्टी है? क्यों ना कवे? जिस धी ने अपने पिता नूं ओदियां लत्तां नहीं है सारी उम्र नवाया है, सहारा दिता है, वो क्यों ना कवे पंथ साडे? उन्हां दे बजुर्ग लगे ने, उन्हां दे बजुर्ग अपाहिजां दी सेवा लगी है उहदे विच। असी वो चीज नूं ना जान के जिहड़ा है असी बड़ा कुछ कह जाते। गुरुद्वारे साहब सेवा कुर्बानियां की, पर तुसी सोच के देखो अपने बच्चों नूं श्रोमणी कमेटी वास्ते तैयार कर रहे कि नहीं कर रहे? असी गल्लां ही सिर्फ कर रहे हैं भाई कि असी तैयार कर रहे कि पुत पढ़ लिख के आ वकील बन, एडा वड्डा बन, फिर तू श्रोमणी कमेटी च जाना है। बस वो कमेटी किसी ना किसी ढंग नाल असीं सोहनी बनाउणी है वापस, क्योंकि बड़ियां कुर्बानियां लगियां। उन्होंने वापस जिहड़ा है दोबारा उन्होंने पाक करना है, दोबारा उन्होंने सुहिरद करना है। घर मैला हो जाए तो छड्ड के दूजे घर च नहीं जाइदा, साफ करना पैंदा है भाई। की तैयारी कर रहे कि सिर्फ फेसबुक ते सोशल मीडिया ते कमेंट पाउण जोगे? गल्लां ना नहीं होएगा, सेवा पाउणी पैंदी है। धर्म नहीं हारे, सिक्खी केसा सुआसा नाल निभाई। उन्हां मावां ने बच्चियां दे टोटे करवा के अखां दे सामने, एक मां दा बच्चा रोवे ते ओदे अंदर इत्थे धू पैंदी है, टोटे करवा के हार बना के गलां च पवा ले ते सतना वाहिगुरू कहंदियां ने। झोलियां अड्ड लईयां कि लो पा दो, कोई गल नहीं, भला होया, कौम तो कुर्बान होया। जेड़ी मां बच्चे दी इन्नी पीड़ा नहीं सहारदी, कौम ते प्रवान कर लगियां आप झोली अड्ड दित्ती कि लो कोई गल नहीं, प्रवान होया। वो सिक्खी जिहड़ी है मंगनी है अज दी मां ने कि हे गुरु पिता, वो सिक्खी मेरे अंदर कदों पाई? बच्चियां दे दिल चाक करवा के मुंह च तला लेने, ये छोटियां छोटियां बातां नहीं है। जदों ये अरदास शामिल होंदे हो, इन्हां नूं चंगी तरह सुरत दे विच रखिया करो ते सिक्खी मंगिया करो। क्यों दूर रह रहे हो सिक्खी? तुसी चंगी तरह जिन्हां दे कहंदे ना साडे बच्चे बिगड़ गए, गुरु घर नहीं आउंदे, नशियां च चले गए, किते एक वार चज नाल तुसीं उन्हां नूं अरदास ही कराई हुंदी ना, आखिओ तुहाडे बच्चे किते चले जांदे ड्रग्स दे विच। सिक्खी नूं छड्ड के किद्दां जाना सी उन्हां ने? गलतियां साडियां भी ने, उन्हां दे नशे च जाण दा कारण असीं भी किते ना किते शामिल हां। अहीं इत्थे खलोते ये रीतां जिहां बना लियां कि दरबार है, दरबार च ट्रेंड है, उत्थे अरदास होनी, फिर आ होना, फिर प्रसाद खाना, घर नूं चले जाओ। अपने प्रीतम लई जो करना है रीझ ना करो। आओ उस प्यारे तो खिमा मंगिए, उसको प्रीत मंगिए, खैर मंगिए बंदगी दी। जो जो आप जी को अज सतगुरु दे हुक्म समझ जाए, जो अभ्यास समझ आए, वो कमायो। कमा के जदों अंदर घटेगा कुछ, जदों अंदर कोई दात मिलेगी, जदों सतगुरु प्रीतम बख्शिशां करनगे, असीं समझांगे सानू साडी भेटा मिल गई। तुहाडी खुशी च, तुहाडे खेड़े च साडी भेटा है। डॉलर देण दी कोई जरूरत नहीं, चाहिए भी नहीं, लैण भी नहीं है। पर इको बेनती है, अगली बार जदों आईए ते तुहाडे चेहरिਆਂ ते नूर चाहिए, तुहाडे अंदर सिक्खी दा रंग चाहिए। ते असीं बहुती वारी इको थां ते जांदे नहीं हुंदे। जे सानू लगा कि तुसीं नहीं कमा रहे, 2-3 बार वेखना है, बाद ही फतेह बुलाउणी कि कोई नहीं, कित्थे जाओगे, 2-4 जन्म भटक लो,
फिर किसी ना किसी शरीर जावांगे, फिर दुहाई देवांगे, फिर आप जी नूं इहो जिहड़ा एक कूक करांगे, जे फिर इदां करोगे फिर इदां ही करांगे। ध्यान रखियो, कमा लियो। जे ऐरका भी ना कमाया गया, खुश नसीबी है कि गुरु दे सिख हो, ते जे ना कमाया गया तो फिर आप जी चों बद नसीब भी कोई नहीं। सतगुरु पिता सबना ते मेरा वरदान, आओ कुक करिए पिता के, हे प्रीतम जी दया करे, रहमत करियो। वाहे गुरु सबना ते मेर परिया हथ रखे, सबना दे अवगण नाश करे, सबना नू छेती छेती गल ना लाई। हे गरीब निवाज बेअंत भुल्लां दी खिमा कर देना। हे संगत जी आप जी भी बेअंत भुल्लां दी खिमा कर देना। आओ गज के बुलाइए फतेह। वाह।